अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं हम सब लोग। तो आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2 के बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना और हम ये कंप्लीट लेक्चर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 तक। ठीक है बच्चे, तो कंप्लीट लेक्चर स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आप लोगों ने मेरी वीडियो लास्ट तक क्लास में देखनी है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन से। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर है 7 हमारे पास 2x ओवर x प्लस वाई। ठीक है बच्चे, इसमें अगर आप देखें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि अगर हम इसको और भी सोल्व कर सकें, मींस कि इसमें कुछ कॉमन आ जाए या ये x इसमें से कोई फैक्टराइजेशन हो जाए या इस तरह का कुछ भी, तो ये सेम एज इट इज नीचे ही हमारी वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन और ये जो अपनी वैल्यू है इसको सेम इसी तरह नीचे उतार लेते हैं 2x ओवर x प्लस वाई। देन है बच्चे हमारे पास y ओवर x माइनस वाई। तो इसमें भी ये बिल्कुल सिंपल है, तो इसको भी नेक्स्ट और सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसको भी हम सेम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास माइनस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी 2y स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में बच्चे अगर आप और करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास कौन सा अप्लाई हो रहा है, हमारे पास ये बच्चे अप्लाई हो रहा है, मैं इधर लिख भी देती हूँ। वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर बच्चे हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको इसके अकॉर्डिंग। ये हम लिख देंगे x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो ये बच्चे मेरे पास यहाँ से सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप बच्चे हमारे पास क्या आता है कि अब हम इसका एलसीएम लेंगे ये नीचे वाली वैल्यूज का। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास है x प्लस वाई, यहाँ है x माइनस वाई और यहाँ पर x प्लस वाई x माइनस वाई दोनों ही है। तो मतलब कि हमारे पास बच्चे जो एलसीएम आना है वो यही दो वैल्यूज आनी है। तो हम लिख लेते हैं इस तरह, यहाँ पे एक बड़ी सारी लाइन हम लगा लेंगे। ठीक है, इक्वल का साइन लाजमी लगाते जाएं। तो मेरे पास आ गया डिनोमिनेटर में x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो ये बच्चे मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इधर अगर गौर करते हैं तो हमारे पास x प्लस वाई है, तो क्या नहीं है हमारे पास x माइनस वाई नहीं है, तो वो ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2x ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ इसके साथ क्या आ जाएगा x माइनस वाई। अब यहाँ से ये माइनस आ जाएगा और ये y आ जाएगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस वाई, लेकिन x प्लस वाई नहीं है, तो वो हमने क्या करना है कि वो ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करवा देना है x प्लस वाई माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम वही वैल्यूज हैं जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल हमारे पास 2y स्क्वायर ही ये आ जाएगा। चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम 2x को बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस xy हो जाएगा। पहले हम x लिख लेते हैं बच्चे यहाँ पे, फिर y, देन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, y क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा y का, माइनस 2y का स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो सेम ऐसे ही आ जाएगी x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। अब इसको नेक्स्ट बच्चे और सॉल्व करते हैं। ये x स्क्वायर वैल्यू है हमारे पास, x स्क्वायर वाली और कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपल ये ऐसे ही आ जाएगी 2x स्क्वायर। ये है माइनस, ये भी है माइनस, दोनों x y वाली वैल्यूज हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास बच्चे क्या आ गया माइनस 3xy। यहाँ भी है माइनस और यहाँ पर भी है हमारे पास माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, तो 3y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बच्चे ऐसे ही रिपीट हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई आ गया। ठीक है, अब इससे आगे बच्चे हम इसको कुछ भी और सोल्व नहीं कर सकते, तो यहीं पर हमारा सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट होता है। हम बुक से भी इसका आंसर मैच कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चे एक्सरसाइज 5.2 और इसका क्वेश्चन नंबर हमने भी बच्चे 7 किया, 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3y स्क्वायर ओवर दिस। तो सेम यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 7 आ जाता है बच्चे हमारे पास 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 माइनस 8 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 4। चलिए बच्चे अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं बच्चे सोल्यूशन, तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है हमारे पास उसकी हमें बच्चे फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला वगैरह नहीं यहाँ पे अप्लाई हो रहा, तो फैक्टराइजेशन होगी। तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 6 2 हमारे पास कितना होता है 6 2 हमारे पास 12 होता है। तो यहाँ पे अगर हम 12 को सोल्व करते हैं तो 2 6
एंड 2 3s एंड 3 1s। तो ये बच्चे हमारे पास इसके HCF में नंबर्स आ जाएंगे। अब हमने बनाना क्या है यहाँ पे बच्चे, हमने 1 बनाना है, ठीक है, तो 1 चाहिए हमें। अगर हम ऐसा कर दें 2 2s 4 और 4 में से हम 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लिखते हैं हम ये 2x² बच्चे ऐसे ही लिखें आप, 2x² माइनस लिख लें। अब 1 की प्लेस पे मैं क्या लिख रही हूँ, 4 माइनस 3 लिख रही हूँ, और ये x इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा, और ये -6 भी ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहाँ से आ गया माइनस, और ये हमारे पास जो नॉमिनेटर में 8 है वो भी ऐसे ही आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। ये 3 4 कितना होता है बच्चे, 12 होता है। तो अगेन हम 12 का करेंगे तो हमारे पास यही इसके नंबर्स आएंगे, ठीक है, यही हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे इसके। अब यहाँ पे बच्चे हमने क्या बनाना है, हमने यहाँ पे 4 बनाना है। देखते हैं कि हमारा 4 आता है कि नहीं आता। अगर हम इस तरह कर लें कि 3 2s 6, और 6 में से अगर ये 2 चला जाए, 6 माइनस अगर हम 2 कर दें तो हमारे पास 4 आ सकता है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ये 3x² मैंने ऐसे ही लिखा, 3x² मैंने लिखा, ये माइनस भी मैंने ऐसे ही उतार लिया, और 4 की प्लेस पे मैं क्या लिख रही हूँ, 6 माइनस 2 लिख रही हूँ मैं, 6 माइनस 2। और इसके साथ मेरे पास क्या है, x मैंने वो लिख लिया, और -4 भी ऐसे ही मैंने नीचे उतार लिया, ठीक है। चले बच्चे भी इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं हम। ये 7 ऐसे ही ऊपर रहेगा नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में बच्चे ये माइनस और x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2x² ऐसे ही माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -4, और x इसके साथ आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x हो गया, एंड -6 माइनस ये जो 8 है इसको मैं ऐसे ही नीचे ले आऊंगी, और यहाँ पे बचा ये जो 3x² ऐसे ही ये माइनस और x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6x माइनस माइनस प्लस 2x, एंड ये -4 ऐसे ही आ जाएगा। चलिए अब बच्चे को यहाँ पे अगर आप और करें तो आपके पास पेयर कौन से बन जाएंगे, ये पेयर बन जाएगा, और इधर से ये और ये वाला पेयर बन जाएगा। ठीक हो गया। तो चलिए अब हम करते हैं इसको। 7 ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ से बच्चे कॉमन क्या आ रहा है, 2, और साथ में एक x कॉमन आ रहा है, 2 बाहर एक x बाहर, पीछे क्या रह गया, एक x, -2 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे, और x बाहर जा चुका है। यहाँ से आ जाएगा प्लस, और 3 बाहर आ जाएगा, प्लस और 3 बाहर, पीछे क्या रह गया x, -3 2s 6 होता है, सो माइनस, अब ये मैं लिखती हूँ 8 ओवर, यहाँ से बच्चे 3 और x कॉमन आ जाएगा, 3 और x मैंने बाहर ले लिया, 3 भी बाहर, x भी बाहर, और पीछे क्या रह गया, सिर्फ एक x, -3 के टेबल में मेरे पास 6 कितने पे आता है, 2 पे आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ से बच्चे प्लस और 2 बाहर आ जाएगा, और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, जस्ट इधर x, और -2 के टेबल में कितने पे आता है, ये 2 पे आता है। तो ये देखिए बच्चे, ये दोनों का मैच कर रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब लिखते हैं इनको नेक्स्ट बच्चे। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो बाहर वाली वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा करके लिख देना है, 2x + 3, और अंदर वाली वैल्यू में से एक लिख देनी है x -2, और यहाँ से ये माइनस नीचे लिखना है, 8 ओवर, यहाँ से बच्चे क्या आ जाएगा, 3x + 2 बाहर वाली, और अंदर वाली में से क्या है, x -2। तो ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया। हम एलसीएम लेते हैं इनका, 2x + 3 है, और यहाँ 3x + 2 है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये तो दोनों आएंगे, x -2 तो ये एक दफा आएगा। मैं लिखती हूँ इसको 2x + 3, और है x -2, और है मेरे पास 3x + 2। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू भी है, ये भी है डिनोमिनेटर में, बट ये वाली नहीं है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 7 मैंने ऐसे ही लिखा, और इसके साथ में क्या लिख रही हूँ अब, 3x + 2 लिख रही हूँ, ये -8 ऐसे ही। इसके डिनोमिनेटर में बच्चे मेरे पास 3x + 2 है, और x -2 है, ये वैल्यू नहीं है, 2x + 3, तो ये मैंने इस तरह इधर लिख दी। अब ये 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो 7 3s 21 आ जाएगा, प्लस 7 2s 14 हो गया, -8 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2s 16x, माइनस प्लस माइनस 8 3s 24। डिनोमिनेटर में वैसे ही वैल्यू लिख देते हैं, 2x + 3, x -2 एंड 3x + 2। तो यहाँ से बच्चे ये देखिए, ये भी x वाली वैल्यू है, ये भी हमारे पास x वाली वैल्यू है। 21 में से अगर हम 16 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर बच्चे इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5,
x, ठीक है। 21 में से हमने 16 को माइनस किया, अब प्लस 14 और माइनस 24 है, तो प्लस माइनस माइनस 24 में से हमारे पास 14 गए, तो पीछे हमारे पास बच्चे क्या रह गया, 10 बच गया हमारे पास। और बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस आ गया। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सारी ऐसे ही लिख दें। तो यहाँ से बच्चे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो पीछे इधर हमारे पास क्या बच जाता है, x माइनस 5 के टेबल में 10 कितने पे आता है, 2 पे, तो ये आ गया हमारे पास। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिख लेते हैं, 2x प्लस 3 एंड x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2। ये देखिए बच्चे, ये दोनों वैल्यूज आपस में कट गई। अब हमारे पास बच्चे आंसर क्या लास्ट पे बच रहा है इसका, 5/2x प्लस 3 और 3x प्लस 2। तो ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर है। बुक से मैच भी हम कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चे, अभी हमने ये वाला पार्ट किया, इसका 8th पार्ट, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। हमारे पास अब 9th पार्ट आ जाता है, x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी दोनों की। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन, और x प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में बच्चे मेरे पास यहाँ 1 है, 1 और 12 कितना हो जाएगा, 12 ही रहेगा। और अगर मैं 12 को सोल्व करती हूँ तो मेरे पास इसके नंबर आ जाएंगे, ये देखिए 2 6 2 3 एंड 3 1, तो ये नंबर आ जाएंगे। मुझे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, 2 2 4 और 3, 4 माइनस 3 कर दूंगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा। मैं यहाँ पे यही लिखूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 और बाहर x लिख दिया, और माइनस 12 ऐसे ही, माइनस x ओवर। अब यहाँ पर बच्चे ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यहाँ पर बच्चे फॉर्मूला भी मेरे पास अप्लाई हो रहा है और फैक्टराइजेशन भी हो रही है। इसको इस दफा हम फॉर्मूला से कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम फैक्टराइजेशन ही करते आ रहे हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बच्चे क्या होता है कि ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं बाहर वाली, इनका स्क्वायर होना चाहिए। इन दोनों वैल्यूज का हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर। आगे दोनों स्क्वायर में वैल्यू 9 वो 3 का स्क्वायर और x किसका स्क्वायर है। अब साइन हमने यही बच्चे नीचे उतारने हैं, इसी तरह जो जो है हमारे पास, और फिर खुद से 2 ऐड करना है, और ये वाली वैल्यू अंदर से लिख देनी है, और ये वाली वैल्यू हमने इस तरह अंदर से लिख देनी है, ठीक है। अब बाकी का नेक्स्ट स्टेप में होगा। ओके, यहाँ पर बच्चे अब हमारे पास आ रहा है ऊपर x प्लस 2 ओवर, यहाँ से है एक्स स्क्वायर, ये माइनस और एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 4x एंड माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा एंड माइनस 12 हो जाएगा, माइनस x ओवर। यहाँ से अब अगला बच्चे इसका स्टेप क्या होता है फॉर्मूला का, कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है और ये जो अंदर वाली वैल्यू है इनको नीचे लिखो, और यहाँ पर जो भी साइन है प्लस का माइनस का उस तरह नीचे उतार लो, और इस पूरे का आप होल स्क्वायर लिख दें। तो ये बच्चे हमारे इधर ही कंप्लीट हो जाते हैं। बारी है, इसको हमने नेक्स्ट भी सोल्व करना है, x प्लस 2 ओवर, यहाँ से बच्चे इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया। अब यहाँ से बच्चे क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 4, और इधर से हमारे पास प्लस 3 बाहर आ रहा है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस 4 रह जाएगा। तो ये दोनों सेम है, इट्स मीन क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है, x ओवर x प्लस 3 का स्क्वायर। अब ऊपर से जो है x प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं इनको मैं इकट्ठा करके लिख दूंगी, x प्लस 3 और ये है x माइनस 4, ठीक हो गया। और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी, x प्लस 3 का स्क्वायर। एलसीएम पे हम आते हैं, तो एलसीएम अगर हम लेते हैं बच्चे, तो यहाँ आप देखिए हमारे पास है x प्लस 3, x माइनस 4 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो मतलब ये कि x प्लस 3 इधर है और इधर 2 टाइम है, तो हमारे पास एलसीएम में क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और साथ में क्या आ जाएगी, x माइनस 4 आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं x माइनस 4 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ इसके साथ करते हैं, तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास x प्लस 3 है, और यहाँ पर x प्लस 3 2 टाइम है, x माइनस 4 भी है, तो मतलब जो एक्स्ट्रा एक टाइम है ना वो हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करवाने के लिए। ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखो और x प्लस 3 एक दफा लिख लें, माइनस x लिखा। अब यहाँ पर बच्चे x प्लस 3 का स्क्वायर ये है हमारे पास, ये नहीं है, तो ये इसके साथ आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 माइनस, अब ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
एक्स की स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू रिपीट कर दें। अब यहाँ से बच्चे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली दो वैल्यूज हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों आपस में कट गई। प्लस 2x प्लस 4x कितना हो गया, 6x हो गया। ओके, और साथ में बच्चे 3x भी है, प्लस 3x। और यहाँ पे हमारे पास और क्या है, प्लस 6 है हमारे पास। और डिनोमिनेटर में है x माइनस 4 और है x माइनस 6, सॉरी 3 है यहाँ पे भी बच्चे, x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये 6 और 3 ऐड हुए तो कितना हो गया हमारे पास, 9 हो गया। तो यहाँ से बच्चे आ गया हमारे पास 9x प्लस 6 ओवर x माइनस 4 एंड x माइनस 3 का स्क्वायर। हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है और वो आ रहा है 3, तो हम 3 बाहर कॉमन ले लेंगे। और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है हमारे पास, 3 3 9 होता है, 3x प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हम ये ऐसे ही रिपीट कर देंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चे हमारे ये सोल्यूशन कंप्लीट होता है। बुक से भी मैच कर लेते हैं तो सेम एग्जैक्ट यही आंसर है, 3 इंटू 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 का स्क्वायर एंड x माइनस 4। ठीक है, नंबर 1 का हमारे पास पार्ट नंबर 10 आ जाता है। ये हमारे पास बच्चे वैल्यूज हैं और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज तीनों की फैक्टराइज होंगी। तो चलिए हम बारी बारी करते हैं इसको स्टार्ट। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। सो यहाँ से हम बच्चे स्टार्ट करते हैं 1 ओवर, यहाँ पे है बच्चे मेरे पास 3 1 जा 3, मतलब मेरे पास जो पेयर आ रहा है वो 3 और 1 का आ रहा है। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास 4 आ सकते हैं। तो मैं अब ऐसा ही यहाँ पे लिखूंगी, मैं x की स्क्वायर ऐसे ही नीचे उतार लूंगी, माइनस भी लिख लूंगी और 4 की प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगी, 3 प्लस 1 और बाहर x और प्लस 3 ऐसे ही। नेक्स्ट है बच्चे मेरे पास 1 ओवर, यहाँ पे बच्चे मेरे पास 2 ही है, 2 और 1 है, तो ये भी सेम ऐसे ही आ जाएगा। 2 और 1 को ऐड करेंगे तो मेरे पास 3 बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 प्लस 1 x बाहर और ये प्लस 2 भी इधर आ जाएगा। ठीक है, माइनस लिखूंगी। और नेक्स्ट है बच्चे मेरे पास 6 है, 6 1 जा 6 और मुझे कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास बच्चे जो पेयर बनेगा वो बनेगा 3 का और 2 का। ये देखें 6 को 2 3 एंड 3 1 तो 2 और 3 है, 2 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 प्लस 3 और बाहर x और प्लस 6 लिख दिया मैंने। ओके हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम इसको। अब नॉमिनेटर 1 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस और x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 और ये प्लस ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x एंड माइनस x और लास्ट पे है प्लस 2। माइनस लिखा हमने, अब ऊपर नॉमिनेटर में है 1, सो 1 हमने लिख लिया और नीचे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस को और x को अंदर, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 3x प्लस 6। ये दोनों पेयर बन जाएंगे, ये बन जाएगा, इधर से ये और ये पेयरिंग होगी, इधर से ये और ये पेयरिंग हो गई। ठीक हो गया। तो चलिए बच्चे हम लिखते हैं, ये 1 ऐसे ही हमने लिखा और यहाँ से बच्चे x कॉमन आ रहा है, बाहर हमने x लिख लिया, यहाँ रह गया x माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो इधर क्या रह गया x माइनस प्लस माइनस 3 आ गया प्लस 1 ओवर, यहाँ से बच्चे x कॉमन आ रहा है तो x बाहर ले लिया, पीछे क्या रह गया x माइनस 2, यहाँ से बच्चे कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा तो इट्स मीन के 1 तो कॉमन आ ही रहा है और साथ में जो यहाँ पे साइन होता है वो बाहर कॉमन में आ जाता है, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो आ गया x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे मेरे पास है, यहाँ से x बाहर आ जाएगा और इधर क्या रह जाएगा x माइनस 2 और इधर से माइनस 3 बाहर आ जाएगा, माइनस 3 तो पीछे क्या रह जाएगा x माइनस 2, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, बच्चे बाहर वाली वैल्यूज को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 और यहाँ से हमारे पास बच्चे क्या कॉमन आ रहा है x
-3 और x -2। तो ये वैल्यूज हमारे पास कॉमन आ गई हैं। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आता है हमारे पास? x -1, x -3, x -1, x -2, x -3, x -2। बच्चे तीन वैल्यूज ही बार बार रिपीट हो रही हैं। कौन कौन सी? x -1, x -2 और x -3। ये वैल्यूज हैं। इसके साथ बच्चे सोल्व करते हैं तो x -1, x -3 है क्या नहीं? x -2। तो x -2 इस तरह ऊपर चला गया। 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 ही रहेगा। यहाँ पे है +1 और x -1 x -2 है, x -3 नहीं है, वो हमने यहाँ लिख दी। -1 लिखा, x -3 और x -2 है, बट x -1 नहीं है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पर बच्चे इसको हम ओपन कर लेते हैं जल्दी से। ये आ गया x -2 प्लस x -3 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x माइनस माइनस +1 पैकेट है, हम इसको इधर ही खत्म कर देते हैं। तो बच्चे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो हम सेम इसी तरह लिख लेते हैं। यहाँ पे x -1, x -2 और x -3। अब ऊपर है मेरे पास बच्चे यहाँ पे x +x और -x। ये +x और -x तो कट गया, पीछे क्या रह गया? सिंगल एक x। ये है -2, ये है -3 और ये है मेरे पास +1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -5 और ये +1 ऐसे ही आ गया। और डिनोमिनेटर में वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी, x -1, x -2 एंड x -3 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ऊपर क्या आ जाएगा? x -4 और डिनोमिनेटर में है x -1, x -2 एंड x -3। ये बच्चे हमारा आंसर आ गया। ये देखिए बच्चे हमारे पास 10th पार्ट का यही आंसर, x -4 ओवर x -1, x -1 x -3। क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट आ जाता है, x³ ओवर x -1 प्लस y³ ओवर y -x। यहाँ पर बच्चे अगर आप और करें तो डिनोमिनेटर में जस्ट हमारे पास साइन का ही फर्क है, तो हम क्यों ना इसका साइन चेंज कर लें। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से साइन। ये वाली साइड तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी +y³ और यहाँ से बच्चे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया तो y हमारे पास माइनस वाला हो गया, वो मैंने बाद में लिख लिया। x मेरे पास पॉजिटिव हो गया, उसको मैंने पहले लिख लिया। अब ये जो माइनस है बच्चे ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इधर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, x³ ओवर x -y प्लस माइनस माइनस y³ ओवर x -y। ये चीज आ जाएगी। अब बच्चे एलसीएम ले हो जाएगा इनका। अब हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा x -y। दोनों का सेम ही है बच्चे, तो ऊपर आ जाएगा x³ -y³। ये चीज आ गई। अब यहीं पे बच्चे क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होता, अब बल्कि ऊपर वाली जो हमारे पास नोमिनेटर है ना, वहां पे फॉर्मूला अप्लाई होगा क्यूबिक। ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये देखें a³ -b³ इज इक्वल टू a -b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो ये बच्चे मेरे पास इसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखते हैं इसको, इसके अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं बच्चे ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं अब लिखने लगी हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा x -y इंटू x² प्लस xy प्लस y² ओवर x -y। तो ये देखो बच्चे ये दोनों वैल्यू सेम है, ये आपस में कट गई। आंसर हमारे पास क्या आ गया? x² प्लस xy प्लस y²। तो ये देखिए बच्चे हमारे पास आंसर मैच हो रहा है। 2 आ जाता है बच्चे हमारे पास। ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस वैल्यू, मतलब इस वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? इसमें से। तो चलिए हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। फ्रॉम वाली वैल्यू हम पहले लिखेंगे बच्चे, हम लिखेंगे 2x³ प्लस x² प्लस 3 ओवर x² प्लस 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं माइनस का साइन लगा के अब ये वाली वैल्यू को मैं लिख दूंगी x² प्लस 2 होगा कि एलसीएम हम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम में बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? x² प्लस 2 का स्क्वायर, x² प्लस 1। यहाँ पे बच्चे ये 1 टाइम है और यहाँ पे ये 2 टाइम है, तो हमारे पास एलसीएम में ये 2 टाइम आ जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ बच्चे डिनोमिनेटर में दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो ऊपर वाली जस्ट ऐसे ही लिख हो जाएगी 2x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ से लिखूंगी -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 टाइम है तो एक दफा जो है वो हम ऊपर खुद ले जाएंगे x प्लस 2। ठीक है, तो इस तरह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। तो अब यहाँ से बच्चे हम क्या करेंगे कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 के साथ एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ गया। डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये एक्स स्क्वायर साथ कट गया, प्लस माइनस माइनस तो कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास +1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर है हमारे पास। तो यही बच्चे हमारा आंसर है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये देखिए बच्चे हमारे पास सेम यही आंसर है 2x2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इसके साथ ही बच्चे हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे क्वेश्चंस किए हैं। फिर भी बच्चे अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके, नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग अवेयर हो सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।